प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जलालुद्दीन खान कलाम हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में चर्चा शुरू की थी। संधि की परिभाषा व संधि के प्रमुख जो भेद हैं, 3 जो भेद हैं संधि के, उन पर चर्चा की थी। संधि के 3 प्रमुख भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। सबसे पहले बात हमने की थी स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को 5 उपभेदों में विभाजित किया गया है। उनमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। दीर्घ स्वर संधि के जो उदाहरण हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाते हुए आपको दीर्घ स्वर संधि को आज अध्यापन करवाया जा रहा है। देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण। आज हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के जो उदाहरण हैं उनमें आज कौन से उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। उनमें आज को बताया जा रहा है ए प्लस आ परिवर्तित रूप होगा आ, ये आपको बताया जा रहा है। तो देखते हैं ये जो दिखाया गया है इसमें ये जो वर्ण आ है। देखते हैं पहला उदाहरण है धर्म प्लस आत्मा। धर्म जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण म है, मैं आस्वर जुड़ा हुआ है, और जो उत्तर जो पद है या जो दूसरा जो शब्द है उसका पहला जो वर्ण है वो आस्वर से उसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें अ प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा, परिवर्तित रूप आ। तो शब्द बनेगा धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। अगला है जल प्लस आसे, क्या बन जाएगा, जलाशय। नेक्स्ट है रत्न प्लस आकर। आकर शब्द का अर्थ होता है भंडार या खान, ध्यान रखना। रत्न प्लस आकर से शब्द बनेगा रत्नाकर। अगला जो शब्द है वो है प्राण प्लस आयाम, शब्द बनेगा प्राणायाम। नेक्स्ट है पूर्ण प्लस आहुति, शब्द बनेगा पूर्णाहुति। अगला जो शब्द है मित प्लस आहार, शब्द बनेगा मिताहार। और अगला जो उदाहरण है वो है फल प्लस आहार, इससे शब्द बनेगा फलाहार। तो ये उदाहरण था ए प्लस आ बराबर आ, इस हिसाब से थे। आगे देखते हैं अगले उदाहरण हैं आ प्लस ए बराबर आ, यानी इसका मतलब ये है कि जो पहला जो शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है उसमें आ की मात्रा होगी और दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण में अस्वर की मात्रा होगी, परिवर्तित रूप हो जाएगा आ। इस हिसाब से हम देखते हैं इसके उदाहरण। शब्द है तथा प्लस अपि, आपको दिखाई दे रहा है तथा जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण थ है, थ में आस्वर की मात्रा है, और अपि का जो प्रथम वर्ण है वो अस्वर है, परिवर्तित रूप होगा तथापि। नेक्स्ट है सेवा प्लस अर्थ, शब्द बनेगा सेवार्थ। अगला है विद्या प्लस अर्जन, शब्द बनेगा विद्यार्जन। उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ पा रहे होंगे, और अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी शिकायत दर्ज करें। आपकी जो शिकायत है उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। आगे देखते हैं शब्द है कृपा प्लस अर्थ, शब्द बनेगा कृपार्थ। अगला शब्द है द्वारका। द्वारका ज़्यादातर क्या होता है, जो द्वारिका हम इसका उच्चारण करते हैं वो शुद्ध नहीं है। व्याकरणिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मूल शब्द जो शुद्ध शब्द है वो द्वारका है, लेकिन हम उच्चारण अशुद्धि के कारण द्वारका को द्वारिका पढ़ते हैं, ये गलत है। शुद्ध में भी ये शब्द पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। द्वारका प्लस अधीश, शब्द बन जाएगा
द्वारकाधीश। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण आ प्लस आ बराबर आ, यानी प्रथम वर्ण का जो प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण में भी आ स्वर की मात्रा होगी, और जो उत्तर शब्द है यानी जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण की मात्रा भी आ स्वर की होगी, और परिवर्तित रूप भी आ स्वर की मात्रा ही होगी। इसका मतलब यह है। देखते हैं उदाहरण। महा प्लस आसे शब्द बनेगा महासे। आपको विच्छेद के साथ याद करना है, जिससे आपको अगर शब्द दे दिया जाए तो आप उसका विच्छेद आसानी से कर सकें। आप विच्छेद पढ़ें और उसके बाद शब्द पढ़ें, और हर एक संधि के जो नियम हैं उनको आप बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। इस प्रकार आप संधि को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, संधि पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है वो देखते हैं। कृपा प्लस आलू शब्द बनेगा कृपालु। अगला है कारा प्लस आवास शब्द बन जाएगा कारावास। नेक्स्ट है कृपा प्लस आकांक्षी शब्द बन जाएगा कृपाकांक्षी। यानी ये जो उदाहरण हैं सभी इस नियम पर आधारित हैं। आपको हर नियम के अनुसार अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपके आसानी से समझ में आ सके। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं ई प्लस ई बराबर ई के उदाहरण। यानी इसका मतलब यह है कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें ई की मात्रा होगी, और जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है उसमें भी ईश्वर की मात्रा होगी, और परिवर्तित रूप होगा इसका दीर्घ, जिसे बड़ी ई कहते हैं अपने सामान्य शब्दों में। देखते हैं इसके उदाहरण। शब्द है अति प्लस इव। आपको दिखाई दे रहा होगा जो तय वर्ण है उसमें ये मात्रा लगी हुई है, और सामने वाले जो वर्ण है उसमें भी यही ई की मात्रा है, और परिवर्तित रूप जो दीर्घ है वो आपको अति शब्द में दिखाई दे रहा होगा। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। शब्द है कवि प्लस इंद्र, तो शब्द बनेगा कविंद्र। नेक्स्ट है मुनि प्लस इंद्र शब्द बनेगा मुनीन्द्र। अगला है शब्द गिरि प्लस इंद्र शब्द बन जाएगा गिरीन्द्र। अगला शब्द है अति प्लस इत शब्द बनेगा अतीत। बीता हुआ जो समय है उसे अतीत कहा जाता है। अगला है हरि प्लस इच्छा शब्द बन जाएगा हरिच्छा। नेक्स्ट देखते हैं अति प्लस इंद्रिय शब्द बनेगा अतीन्द्रिय। यानी सारे उदाहरण इसी नियम पर आधारित हैं। ई प्लस ई और परिवर्तित रूप है दीर्घ ई। अगले उदाहरण देखते हैं। अब आपको जो उदाहरण हैं वो इस आधार पर दिए हुए हैं। इसका मतलब पहला जो शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें ई की मात्रा होगी, और दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण में ई की मात्रा होगी, और परिवर्तित रूप इनका दीर्घ होगा। देखते हैं। हरि प्लस ईश शब्द बनेगा हरीश। शब्द है कपि प्लस ईश शब्द बनेगा कपीश। कपि बोलते हैं बंदर को, और ईश शब्द का अर्थ होता है ईश्वर या स्वामी। कपीश कहा जाता है हनुमान जी को। आगे देखते हैं। गिरि प्लस ईश शब्द बनेगा गिरीश। आगे देखते हैं। परि प्लस इच्छा, ये जो इच्छा जो शब्द है ये तत्सम है, इसे हम इच्छा बोलते हैं, ये इसका तद्भव रूप है। देखते हैं। परि प्लस इच्छा शब्द बनेगा परीक्षा।
नेक्स्ट जो शब्द है वो है वी प्लस ईक्षण, शब्द बन जाएगा वीक्षण। अगला जो उदाहरण है वो है अधि प्लस ईक्षक, शब्द बन जाएगा अधीक्षक। तो ये सारे उदाहरण इस नियम के हिसाब से थे। मैंने जो उदाहरण हैं वो नियम के हिसाब से आपको अलग अलग उनको डिवाइड करके समझाने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप पूरी तरह समझ भी पा रहे होंगे। इस हिसाब से इनको आगे देखते हैं। ई प्लस ई परिवर्तित रूप हो जाएगा दीर्घ ई। इस नियम के आधार पर अब आपको जो उदाहरण है उनका अध्यापन करवाया जा रहा है। देखते हैं, पहला उदाहरण है फणी प्लस इंद्र, यानी पहला जो शब्द है फणी, उसमें ये मात्रा आपको दिखाई दे रही है ण में, और इंद्र में आपको दिखाई दे रही है ये मात्रा, और परिवर्तित रूप होगा दीर्घ ई। देखते हैं, फणी प्लस इंद्र शब्द बन जाएगा फणींद्र। अगला उदाहरण देखते हैं, सुधि प्लस इंद्र शब्द बनेगा सुधींद्र। अगला जो शब्द है वो है मही प्लस इंद्र, शब्द बन जाएगा महींद्र। अगला है सची। आप जानते हैं इंद्र की पत्नी का नाम था सची, और सची प्लस इंद्र से बनेगा सचिंद्र। अगला जो शब्द है वो है लक्ष्मी प्लस इच्छा, शब्द बन जाएगा लक्ष्मीच्छा। अगला जो उदाहरण है वो है महती प्लस इच्छा, शब्द बनेगा महतीच्छा। आशा करता हूँ आप पूरी तरह समझ पा रहे होंगे, और अगर किसी को समझने में कोई परेशानी है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उसकी समस्या का भी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, ये सभी जो उदाहरण हैं दीर्घ स्वर संधि के हैं, और दीर्घ स्वर संधि के जो मैंने छोटे छोटे नियमों के माध्यम से आपको इनको समझाने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है। अब देखते हैं हम इस नियम के आधार पर, मतलब ये कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें आपको ये मात्रा होगी प्लस के बाईं ओर, और प्लस के दाईं ओर आपको ये मात्रा, और परिवर्तित रूप दीर्घ ई होगा। देखते हैं, शब्द है श्री प्लस ईश। श्री लक्ष्मी को कहा जाता है, श्री प्लस ईश से शब्द बनेगा श्रीश। सती प्लस ईश से शब्द बन जाएगा सतीश। रजनी प्लस ईश से शब्द बनेगा रजनीश। मही प्लस ईश से शब्द बनेगा महीश। नारी प्लस ईश्वर शब्द बन जाएगा नारीश्वर। आगे देखते हैं, ऊ के उदाहरण मैंने इनको सभी को एक साथ लिख दिया है। आप देखेंगे प्रथम वर्ण में इन चारों में से कोई एक हो, मतलब ये दो ही हैं, और जो द्वितीय जो शब्द है उनमें से भी कोई एक होगा, परिवर्तित रूप यही होगा। सबको एक साथ लिख दिया है। शब्द है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय, भानु बोलते सूर्य को। अब जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण न है उसमें ये छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, और फिर भी इसी का रूप है, तो इनका दीर्घ रूप आपको शब्द में दिखाई दे रहेगा। भानु प्लस उदय से शब्द बन जाएगा भानुदय। गुरु प्लस उपदेश शब्द बन जाएगा गुरुपदेश। अगर आपको र में इस प्रकार है तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और र में इस प्रकार की मात्रा आपको है तो ये बड़े ऊ की मात्रा कहलाती है। तो गुरुपदेश शब्द बनेगा। नेक्स्ट शब्द है मधु प्लस उत्सव, शब्द बन जाएगा मधुत्सव। अगला है वधु प्लस उत्सव, शब्द बनेगा वधुत्सव। अगला है शब्द सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ होता है अच्छा, उक्ति बोलते कथन को। सूक्ति शब्द का अर्थ हुआ अच्छा कथन, सूक्ति। अगला है अनु प्लस उदित, शब्द बन जाएगा अनुदित।
ये थे इस नियम के उदाहरण। आगे देखते हैं, जो ये दीर्घ स्वर संधि है इसमें कुछ शब्द अपवाद में आते हैं, मतलब शब्द तो इसी के आधार पर है लेकिन उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। जिन पर ये नियम लागू नहीं होता है उन शब्दों को उस संधि के अपवाद में शामिल किया जाता है। देखते हैं, शब्द है शक प्लस अंधु। अब हिसाब से देखा जाए तो जो शक शब्द है क में अस्वर है और सामने आपको अस्वर दिखाई दे रहा है, तो शब्द होना चाहिए शकांधु, लेकिन शब्द बनता है शकंधु, इसलिए ये अपवाद कहलाता है। अगला है कर्क प्लस अंधु, शब्द बनेगा करकंधु। ये आपको रे इसमें ऊपर आएगा, रेप है, टाइप सही नहीं हो पाया। अगला है कुल प्लस अटा, तो कुल प्लस अटा से शब्द बन जाएगा कुलटा। अगला जो शब्द है वो है सार प्लस अंग, शब्द क्या बन गया सारंग। अगला शब्द है अप प्लस अंग, शब्द बन गया अपंग। अपांग भी है शब्द और इसका अर्थ है आँख की कोर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला जो शब्द है वो है सीम प्लस अंत, सीमंत हो गया। सिर में जो मांग भरी जाती है उसे बोला जाता है सीमंत, और सीमांत शब्द का अर्थ है सीमा का अंतिम भाग। अगला है शब्द मार्त प्लस अंड, शब्द बनेगा मार्तंड। मार्तंड किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। आपसे निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।